प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने शहीद भाई तारू सिंह जी का नाम सुना है? शहीद भाई तारू सिंह जी, जिनकी रोज अरदास में नाम आता है, जिन्होंने खोपड़ियाँ उतरवाइयाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकी अगर मेरा मन करता था कि एक दिन पूरी इनकी कथा लूँ, पर बहुत बैरागमयी है, सुनी नहीं जाएगी। सुनाने भी उतनी मुश्किल है, सुननी भी उतनी मुश्किल है। ऐसे नहीं नाम आ जाता, ऐसे नहीं कोई बड़ा बन जाता। खोपड़ियाँ उतरवाइयाँ, शॉर्ट में थोड़ी इनके बारे में बता देता। सेवा करते थे सिखों की। कानून था उस वक्त मुगलों का कि नहीं, जो इनकी मदद करेगा, जंगलों में रह रही, भोजन खिलाएगा, उनका सर कलम कर दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सख्त सजा दी जाएंगी। पर भाई तारू सिंह जी, इनका जीवन बहुत ही निराला है, बड़ी कमाई वाला। अमृत वेले पूरी रात का चौंकड़ा था इनका श्री जपजी साहब जी के पाठ का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं ये हो जाता। भाई तारू सिंह जी का नाम आता है जिन्होंने खोपड़ियाँ करवाइयाँ। जब सजा देने लगे ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सारी कहानी छोड़कर, सारी घटना छोड़कर, तो कहने लगे कि क्या नाम था जिसने सजा दी थी, एक मुगल का नाम याद नहीं आ रहा जो मेन था, जकरिया खान। जकरिया खान ने कहा कि तूने मदद की है सिखों की। कहने लगा मैंने अपने धन में से की है, मैंने जितना आपने लगान मांगा उतना अनाज देकर मेरा जितना अनाज बचा मैं कुछ भी करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, तुझे सजा मिलेगी। तो कहने लगे या तो अभी मुसलमान बन जा, या तो तेरे केस हम कत्ल कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालों को काट देंगे। तो जब उसने कहा ना, नहीं ऐसे नहीं कहा, पता क्या कहा, जूते मार मार के तेरे सर से बाल निकाल देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वर्ड्स लिखे हुए, जूते मार मार कर, जुतियाँ मार मार के तेरे सिर से सारे बाल ला देंगे। भाई तारू सिंह जी ने कहा हमारे केसों के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा बख्शे हुए केसों के बारे में ऐसी गलत बात मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गर्दन काटनी है काट दो ना, केसों के बारे में गलत मत बोलो। तो उसने दूसरी बार कहा जकरिया खान ने, नहीं अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो जूतियाँ मार मार के तेरे सर से तेरे केस निकाल देंगे। तब भाई तारू सिंह जी कमाई वाले महापुरुष एक तरह से पूरी रात का नित्य, मुंह से वचन निकल गए, तूने दूसरी बार बेदबी की है केसों की, जा मेरे सिक्के वचन है, अब मेरी जूतियाँ खा खा के ही तेरी मौत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तुझे मारे बिना, तुझे भेजे बिना मैं मौत कबूल नहीं करूंगा, मौत मुझे नहीं आएगी। ये वचन उनके मुख से निकल गए भाई तारू सिंह जी के। और फिर जकरिया खान ने चिढ़ के क्या किया, कहने लगा अभी के अभी इसके केस काटो। सच्ची घटना है साथ संगत जी, कैंचियाँ लाई गई, कई कुछ लाया गया, केस नहीं कटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ऐसी कृपा वर्ती कि कितने आके चले गए, केस ना काटे जाएं। आखिर में जकरिया खान कैसी शक्ति वर्ती होगी, सोचो कि केस नहीं कट रहे हैं। आखिर में जकरिया खान ने कहा अगर केस नहीं कट रहे हैं तो उसकी खोपड़ी उतार दो, जिंदा जी खोपड़ी केसों के साथ छिल दो पूरी। वो रंबा होता है ना जैसे मार के निकालते हैं, वैसे भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी उतारी गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई तारू सिंह जी के अंदर श्री जपजी साहब जी से मन जोड़ लिया उन्होंने अपनी बाणी से। वो जपजी साहब जी पढ़ते जा रहे हैं, वो खोपड़ी उतारते जा रहे हैं। और भाई तारू सिंह जी पूरी खोपड़ी उतर के सामने पड़ी। जकरिया खान कहने लगा तू तो कहता था केसों को कोई छू नहीं सकता, तेरी खोपड़ी केसों से नहीं उतार दी। कहने लगी केस कटे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई तारू सिंह ने कहा खोपड़ी उतरी है, केस नहीं कटे हैं मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या हुआ उस वक्त, भाई तारू सिंह जी को वहीं बाहर छोड़ दिया गया। भाई तारू सिंह जी एक टेक लगा के बैठे एक पत्थर के पास और जपजी साहब जी की बाणी चल रही है। इतिहास में लिखा है कि 22 दिनों तक भाई तारू सिंह जी बैठे रहे वहाँ पे। और जब भी आवाज़ आती थी इनके पास से कोई गुजरता तो श्री जपजी साहब जी की बाणी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर जकरिया खान उसी दिन रात को उसको बाथरूम आना बंद हो गया, पेशाब बंद हो गया उसका। बड़े इलाज कराए, चिल्ला रहा है, दर्द हो रहा है, बाथरूम नहीं आ रहा। तो वैद्यों ने बहुत इलाज किया, आखिर में किसी ने आके कहा तूने एक फरिश्ते को सजा दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा था कि मेरे जूते खा के मरेगा, हम मेरी बात मान, अगर तुझे पेशाब नहीं आ रहा तो उसका जूती मंगा और अपने सर पे मरवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मंगवाई जूती। पर जब हद से ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई, मरने की हालत में हो गया, बाथरूम नहीं आ रहा, पेशाब नहीं आ रहा, तो डर के मारे उसकी जूती मंगवाई भाई तारू सिंह जी की। और जब उसके सर पे जूती पड़ती थी तो उसे पेशाब आता था। प्यार से भरिए धन गुरु नानक। और फिर वो कहता था और मारो, जूतियाँ खा के 21वें दिन 22वें दिन सुबह वो जाके उसकी मृत्यु हो गई जूतियाँ खा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सिख का वचन क्यों किया उसने वचन, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के केसों की बेद भी कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक वो समय था साध संगत जी, सिख अपने केस नहीं कटाते थे, खोपड़ी उतरवा लेते थे, आज खुद जाते हैं केस कटवाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ आ गई हमारी सिक्खी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितनी महंगी सिक्खी दी थी, हमने उसे इतनी सस्ती कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस आता है जो सिखों के घर में जन्म लेते हैं, जो जिस परिवार में जिस घर में जन्म ले उसे उस धर्म को निभाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिक्षा कहीं से भी मिले ले लो, ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, धर्म अपना निभाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने धर्म का नहीं हुआ, बादशाह कहते थे, बाबा नानक सिंह जी कहते थे, वो किसी का भी नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए अरदास में कहते सिक्खी कैसा स्वासा नाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी और उसके बाद जब उन्हें पता चला, खबर मिली भाई तारू सिंह जी को कि जकरिया खान की मृत्यु हो गई जूतियाँ खा के, तब उन्होंने अरदास की, हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तूने सिख के वचन की लाज रखी, अब वो चला गया है, अब मुझे भी अपने चरणों में बुला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो अरदास में इनका नाम आया है, जिन्होंने खोपड़ियाँ उतरवाइयाँ, सच में उतरवाई साध संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात यहाँ पर ये आ रही है, ये बात पॉइंट क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर भाई तारू सिंह जी में ये समर्था कहाँ से आई, सोचने वाली बात है। इतनी ताकत कहाँ से आई, बाणी से इतना कैसे जुड़े, पूरी रात जपजी साहब जी की बाणी पढ़ते, क्यों, पीछे कारण था इनकी माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और माँ के पीछे कारण क्या था, दहेज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता का नाम आया है भाई तारू सिंह जी की माता का नाम धर्म कौर जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनके पिता का नाम आया भाई जोत सिंह जी। जब इनका रिश्ता तय हो गया ना, माता धर्म कौर जी का, भाई तारू सिंह जी की माता जी का, जब रिश्ता तय हुआ तो दहेज इकट्ठा करने शुरू करते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ सूट लेते हैं, कुछ कपड़े लेते हैं, कुछ गहने बनाते हैं। तो माता धर्म कौर जी ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मैं आपसे मैं नहीं जानती आप मुझे क्या दोगे क्या नहीं दोगे, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी मत दो, पर एक चीज़ मैं आपसे मांग कर लेती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुन लेना भाई, सब ध्यान से सुन लेना, बहुत ज़रूरी है ये जहेज जिसके पास हुआ ना, जिस लड़की के पास, वो कभी दुखी नहीं रह सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माताएं बहनें बोलो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने की एक चीज़ मैं आपसे मांग कर लेती हूँ, जब मेरी डोली उठे, जब मुझे घर से विदा करो, तो मेरी झोली में 5 ग्रंथी की एक गुटखा साहब मेरी झोली में डाल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 ग्रंथी। आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी बात है, आप थोड़ा ध्यान से समझना। उस जमाने में ना सबसे कीमती होती थी पोथी, सबसे कीमती, हजारों लाखों रुपए देकर मिलती थी। उसकी वजह सुनो, वो टाइम पे प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं होती थी, उस ज़माने में हाथ से लिखते थे लोग, हस्तलिखित होती थी। जब किसी को लिखवानी होती तो लिखारी के पास जाके बहुत सारे पैसे देके 2-2 3-3 महीने का टाइम लगता था उन्हें लिखने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कीमती होती थी, किसी किसी के पास होती थी। इसीलिए उस ज़माने के जो गुरसिख थे, सारी जो संगत थी, उन्हें बाणी कंठ होती थी, बाणी याद करते थे बैठ के, क्योंकि पोथी रखना सबके लिए आसान नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसका कितना लाभ था, आज तो मोबाइल खोलो सब निकल आता है, उस वक्त सब कितना लाभ था, क्योंकि पोथी नहीं होती थी। तो जिस गुरसिख को बाणी कंठ होती थी, अमृतवेले जब वो उठता था, बाकी सब उससे पहले उठ के बैठ जाते थे कि हमारे पास पोते नहीं है, पाठ कैसे करेंगे, वो करेगा हम सुन लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा समा होगा, सोच के देखो। किसी किसी के पास पोती है, किसी किसी को कंठ है। जिसे कंठ है, सारी संगत पहले पहुंच जाती, भाई आप करोगे तो हम भी साथ में सुन लेंगे, हमारा भी नित्यनेम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में
धर्म कौर बीबी जी कह रहे कि मुझे और कुछ मत दो, पर ये 5 ग्रंथि भाव 5 बाणियों की गुटका साहब मेरी झोली में डाल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले तो ऐसी माँ चाहिए, फिर दहेज में क्या मांग रही है? 5 बाणियों का गुटका साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माता के जीवन इतना प्यारा बताया गया है साध संगत जी, इतना ऊंचा जीवन। ऐसे थोड़ा भाई तारू सिंह जी जैसे आज तक इस धरती पे कोई संत, कोई महापुरुष, कोई बलवान, कोई बली। बीच में कथा ली थी दास ने, तो काले खान की, याद है? बीच में पॉइंट मुझसे छूट गया था। वो काले खान गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे बचा लिया था, किसी से लड़ रहा था, वीक पड़ गया था। तो सामने वाला जो कहा था कि मैंने इतना ताकतवर कभी कोई देखा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं याद दिला रहा हूँ शॉर्ट में। काले खान जब गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे, जब होशियारी मारने लगा, मैंने भी बहुत लोगों को मारा, गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे भाई तू मत बोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू कमज़ोर पड़ गया था। तब काले खान ने कहा अच्छा सच्ची बात है। वो सामने जो था इतना ताकतवर, इतना फुर्तीला योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। आप ना मुझे बचाते तो मैं मर जाता। इतना। फिर उसने, काले खान ने गुरु हरगोविंद साहब जी से सवाल किया कि हम भी युद्ध करते हैं, हम भी इतना ताकत रखते हैं, ये ऐसा योद्धा नहीं देखा, इतनी ताकत इसमें कैसी आई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना फुर्तीला ये कैसे बना? तो यहाँ पे गुरु हरगोविंद साहब जी ने, देखो वो तो अंतर्जामी है, कहने लगे जब इस योद्धा की, उस योद्धा को गुरु हरगोविंद साहब जी भी देख रहे थे, कहने जब इस योद्धा की माता गर्भवती थी, गुरु हरगोविंद साहब जी बता रहे हैं 6वें गुरु नानक, जब इस काले खां, जब उस योद्धा की माता गर्भवती थी, जिसके बारे में तू कह रहे कि इतना फुर्तीला, इतना ताकतवर योद्धा तूने नहीं देखा। तो कहते इनका घर एक जंगल में एक तालाब के पास था। वहाँ पे बहुत सारे घर थे लोगों के, पर उस तालाब में कभी कभी एक शेर आता था पानी पीने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1-2 दिनों में, 3 दिनों में शेर आता है पानी पीने। कहते सब भाग जाकर अपने घर के अंदर छिप जाते थे। जब शेर आता था सब छिप जाते थे, पर इसकी माता बाहर आकर बैठ जाती थी, शेर को देखती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माता इतनी हिम्मत वाली थी, उसे शेर बड़ा अच्छा लगता था, वो डरती नहीं थी। वो दरवाजे, सारे दरवाजे बंद कर लेते थे, वो दरवाजा खोल देती थी, बाहर आके बैठती थी, शेर को देखती रहती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निडर होकर। तो वही गुण इसके बेटे में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके कोख में तब ये था, ये सूरमा, ये योद्धा जो युद्ध कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट सिंपल समझ लो, जो पुत्र दिखाई दे रहा है ना, समझो माता की कृपा है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। 99.9% यही है। बेटा दिखाई दे रहा है, सीधा उंगली माँ पर उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गलत काम कर दे बेटा, क्या कहते हैं, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं। और यहाँ पर यही ज्ञान है। जब कोई नेक काम कर दे बेटा, कहते तेने तन जने दी माँ। माँ नहीं कहते, गुरु साहब जी कहते हैं धन है ऐसी माता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ जिस प्रकार के संस्कार रखेगी, उसी संस्कार के साथ पुत्र पैदा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब खास करके जब गर्भवती हो माता, उस वक्त वो जो जो देखेगी, जो जो करेगी, जो जो बोलेगी, जो जो सुनेगी, हर चीज़ अंदर जाएगी, वैसा ही वो रूह आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता के हाथ में है कि क्या चाहिए। यहाँ पर बड़ी डिटेल में बताया है। माता का अमृत वेला का रोज का नेम था, रोज का। ये माँ, भाई तारू सिंह जी की माता, रोज अमृत वेले 5 बाणियाँ पढ़ के नित्यनेम का सिमरन का अभ्यास करने के बाद अरदास करती थी। यहाँ पे अरदास लिखी हुई है, मैं लिख कर लाया हूँ ताकि ज्ञान मिल जाए माताओं को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या लिखा है, जब समा आए तो ऐसी प्रेम वाली रूह भेजना है गुरु नानक सच्चे पातशाह। जब समा आए तो ऐसी प्रेम वाली रूह भेजना जो गुरसिखों की संगत की सेवा करने वाली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मांगा अपने बेटे के लिए? ऐसी रूह भेजना जो संगत की सेवा करने वाली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या मांगते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाने वाला हो, सेवा करने वाला मांगते भी हैं, और सेवा क्यों करेगा? वो संस्कार वैसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन जिसे सिखाया हो कि धन ही सब कुछ है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं उसे धन ही सब कुछ दिखाई देता है, हम पे ही नहीं खर्च करता। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
फिर अरदास, इसकी पोशाक नाम का कपड़ा बने, इसकी खुराक बानी का कीर्तन बने। ये तो मुझे वही शब्द दिखाई दे रहा था, पूता माता की आशीष। निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो, जिस सिमरत सबके लिए बिखना से पितरी होए उदारो, सो हर हर तुम सदी जापो जाका अंत न पारो, पूता माता की आशीष। निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। आगे क्या है? सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, कापड़ पत नाम का कपड़ा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन कीर्तन नित, भोजन तो दिन में कितनी बार चाहिए, कीर्तन का भोजन इतनी बार प्यास लगे उसे, इतनी बार भूख लगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसकी खुराक बानी का कीर्तन बने, ये अरदास करती थी भाई तारू सिंह जी की माता। ऐसी थोड़ा खोपड़ियाँ उतर वाली है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही थोड़ा कि सुरत जुड़ गई श्री जपजी साहब जी से, शरीर को कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। माता की कृपा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका नित्यनेम हो नाम जपने वालों की सेवा करना। आंख के झपकने जितना समय भी इसे नाम ना विसरे। ये अरदास करती है इसकी माँ, मेरा बेटा ऐसा हो कि आंख झपकने के समय जितना भी इसे नाम ना भूले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन मांगती है माँ ऐसे? ये हमें सिखा रहे हैं पातशाह कि ये मांग अपने बेटे के लिए कि ऐसा पुत्र हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पवर तुम्हारा ए मन हो, हर चरण हो काला। नानक कौला नानक दास उन संग लपटाए, जो बूंदे चात्रिक मौला। प्रकरण तो और भी बड़ा है आगे, बहुत सारे पॉइंट है, पर प्रभात फेरी में निकलनी है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी भोग डालना पड़ेगा। और गुरु साहब जी ने तर्स करके गला चला लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत की आशीष, संगत की आशीष गुरु को माननी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत की आशीष, अब संगत की अरदास सदके पातशाह। गुरु साहब जी सर पे हाथ रख के सेवा ले रहे, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं गा पाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस ऐसे ही अपना प्रेम, अपनी आशीष, अपने आशीर्वाद कुछ गरीब पर दास पर बना के रखना साथ संगत जी। आप संगत के सदके ही सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात की दास माफ़ी मांग ली, बहुत बार मुझे 2-3 पॉइंट मुझे है जो मुझे बुरे लगते हैं करने के बाद भी, पर मुझे करना पड़ता है। जब मैं अमृत ले आता हूँ ना, तो मुझे बहुत लोग बुलाने की कोशिश करते हैं बात करने की, तो भाई उस वक्त बात नहीं करते हैं। मुझे महापुरुषों की तरफ से बहुत मजबूरी कोई ज़रूरी गुरु साहब जी का काम हो, संगत का तो बोलना पड़ता है। हर एक की तरफ ना देख सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो कई लोगों को बुरा लगता होगा भाई साहब ऐसा करते, तो उसके लिए भी पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा, मुझे लोग पाँव को हाथ लगाने आते तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ। मुझे महापुरुषों की तरफ से हुक्म है कि पाँव को हाथ नहीं लगवाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे हुक्म मानना है अपने महापुरुषों का जिनकी संगत मैंने की है, तो मेरे पाँव को हाथ नहीं लगाया कीजिए। मुझे कई बार स्ट्रिक्टली मना करना पड़ता है, उसके लिए भी दास माफ़ी मांगता है। तीसरा पॉइंट, लोग कहते हैं भाई सब सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ। भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद बीमार हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ उसके हाथ में है। ईत ऊत प्रभु तुम समर्था, सब कुछ तुम्हारे हाथ है। जो अमृत ले उठ गया, जिसने नित्यनेम संभाल लिया, गुरु नानक का हाथ उसके सर पे आ गया, फिर क्या किसी का हाथ रखवाना। एक गुरु नानक का हाथ रखवा लो ना अपने सर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 3 चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं हमेशा इसे पालन करता रहूँगा। मैं सर पे हाथ नहीं रखता, पाँव को हाथ नहीं लगाना मेरे मना है। गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेका करो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।